हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संजय और आप सभी छात्रों का संजय मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों तहे दिल से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं साथियों आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग जो तैयारी करते हैं जनरल कॉम्पिटिशन्स का, है ना, उसमें हमें मैथ्स में क्या क्या पढ़ना होता है जनरली, मैं उसके बारे में कुछ बोर्ड पर मेंशन किया हूँ। आइए उस पर गौर करते हैं। देखो, मैथ्स अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर आपका मैथ्स पूछता है जनरल कॉम्पिटिशन्स में, वहाँ पर आपको चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, जेएसएससी हो, बीएसएससी, कहीं बैठते हो आप, तो मैथ्स में बच्चे अक्सर भटकते रहते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, उन्हें पता ही नहीं चलता, कन्फ्यूजन में रहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, उन तमाम छात्रों के लिए मैंने आपको जो सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैथ्स में क्या क्या पढ़ना होता है। देखो, पहला आपका सिम्प्लीफिकेशंस। सिम्प्लीफिकेशंस कहने मतलब क्या हो, इसमें आपको जोड़ना, घटाना, गुना, भाग करना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, जितना सारा पार्ट्स होता है सबके सब आपको इसमें बता दिया जाता है। इसका नाम है आपका सिंप्लीफिकेशन। हिंदी में इसको बोलते हैं लोग सरलीकरण। ठीक है दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है आपका सर्ट्स एंड डिसिमल। इसको अलग इसलिए रखा हूँ क्योंकि ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है और इस पर क्वेश्चन अलग से बनते हैं, स्पेशली एडवांस में और कॉमर्शियल दोनों में। तो मैं इसको सर्ट्स वाला अलग टॉपिक रखा है। उसके बाद आपका एचसीएफ एलसीएम, जो कि आपको पता ही होगा, लघुत्तम समापर्त एवं महत्तम समापर्त के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा नंबर सिस्टम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण जिसे माना जाता है। यह नंबर सिस्टम जिसे कहते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं हम लोग संख्या पद्धति। ठीक है दोस्तों। हमारा अगला है आपका परसेंटेज। ये तो मत बोलिए, रामबान है सभी एग्जाम्स के लिए। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट और एक हो गया सब कंपाउंड इंटरेस्ट। ये चारों एक दूसरे से जुड़े हुए कनेक्टेड चैप्टर हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट और एक हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। कनेक्टेड चैप्टर है और इन्हें आपको साथ में पढ़ने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हमारा क्या है दोस्तों, एवरेज। एवरेज मतलब औसत, है ना, जो मिड पॉइंट को शो करता है, नहीं कि मिडिंग पॉइंट को शो करता है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो एवरेज मतलब औसत, और यहाँ से क्वेश्चन आपको बनना अनिवार्य है, वो एग्जाम में आपको यहाँ पूछता है। मेरे प्यारे साथियों, मैं आगे जब बढ़ना चाहूंगा तो आगे आप देख पा रहे होंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक रहा होगा, आप गौर कीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये हमारा एक टॉपिक है जहां पर आपको पूरे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसी, जितना भी आप पढ़ाई करते हैं, सभी का रीढ़ का हड्डी दोस्तों यही हमारा रेशियो है। क्यों? क्योंकि आप जो भी पढ़ाई करते हैं परसेंटेज, जैसे कि आपका 12.5%, तो 12.5% मतलब क्या होता है, 1/8। तो 1/8 है क्या, रेशियो ही तो है ना। तो आप जो परसेंटेज पढ़ते हैं उसका कनेक्शन किससे होता है दोस्तों, तो ये होता है रेशियो से ही होता है। जैसे बात करते हैं 16/3% मतलब क्या, 16/3% मतलब क्या, 1/6। तो 1/6 लिखेंगे तो 1/6 क्या है, एक रेशियो ही तो है ना। तो सब के सब हम लोग कनेक्ट करने का जो प्रयास करते हैं पूरे मैथ्स को, वह रेशियो पर बनाने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे साथियों। रेशियो हो गया, एलिगेशन रिसर्च हो गया और पार्टनरशिप, ये तीनों एक दूसरे के साथ कनेक्ट है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। अगर कोई रेशियो पढ़ता है तो रेशियो के बाद तुरंत ये पढ़ाया जाएगा और उसके बाद ये आपका पार्टनरशिप पढ़ाया जाता है साथियों। फिर अगला हमारा टॉपिक होगा ये 3 टॉपिक, यानी टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड वर्क एंड बेसिस, है ना दोस्तों। ये 3 टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो फिर आपको मैथ्स का जो चीज़ें हैं, जो बेसिक जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा अराइज किया जाता है, वह तमाम चीज़ों पर आपका कमांड बन सकता है। और उसके बाद है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जहाँ से बच्चे अक्सर फंसते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस, बेस्ड ऑन ट्रेन और बोर्ड एंड स्ट्रीम। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चंस यहाँ से आपको प्री में देखने को, एसएससी मेंस में देखने को, बैंक में कहीं बैठिएगा आपको ज़्यादातर क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ से। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद हमें और क्या करना होता है, तो देखो ये हमारा कॉमर्शियल मैथ जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक मैथ्स का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको जानना चाहिए, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से संबंधित, तो मैंने आपको मेंशन कर दिया है। और साथ ही साथ मैंने कुछ एडवांस का ही पोर्शन जो आपको एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहिए, मैंने उसे मेंशन किया हुआ यहाँ पर। पहला मैंने क्या मेंशन किया दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा, जो कि आप 9th-10th क्लास में ही पढ़ते हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, जियोमेट्री पढ़ते हैं, अलजेब्रा पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह। उन तमाम चीज़ों को यहाँ पर आपको सीखने की आवश्यकता है और फिर से आपको रिकॉल करके। तो ये आपका ट्रिग्नोमेट्री, जियोमेट्री, अलजेब्रा और एक आपका मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में भी दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, देखो मेंसुरेशन को 2 भाग में डिवाइड किया जाता है, एक 2D और एक होता है 3D। 2D में आपको जिसमें एरिया होता है, पेरीमीटर होता है, वगैरह वगैरह आपको सीखने का मौका मिलता है, और एक होता है 3D जिसमें आपको वॉल्यूम सीखने का मौका मिलता है। CSA क्या होता है, TSA क्या होता है, LSA क्या होता है, इसके बारे में तमाम जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। कहाँ पर, मेंसुरेशन में दोस्तों।
और एक हमारा बचता है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। दोस्तों ये एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एक दो क्वेश्चन यहाँ से फंसता है, तो मैं चाहूँगा कि इसे भी हम लोग साथ में कवर करते चले। और लास्ट में दोस्तों जब इतना सीख लेते हैं तो इससे कहीं आपको एक्स्ट्रा पूछने की आवश्यकता नहीं है, सीखने की आवश्यकता नहीं है, इस पर आप अच्छे से काम करके जाइए, है ना। उसके बाद डायरेक्ट लगाइए प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस सेट में PYQ लगाइए, PYQ बोले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और आपका स्कोर जो है दोस्तों यहाँ से आपका यहाँ आउट करा जाएगा। अगर आप चाहें थोड़ा सा और इसमें ऐड करना तो एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं, एक आपका AP और GP से भी क्वेश्चन बनते हैं, एक दो इक्का दुक्का क्वेश्चन, तो आप इसे यहाँ पर ऐड करके आंसर्स को ला सकते हैं चीज़ों को। ठीक है दोस्तों, तो AP-GP मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस के नाम दिया जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं AP और GP। और लास्ट में जो हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, वह उसमें जितनी भी मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं, जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए होते हैं, उन तमाम चीज़ें हम कहाँ पर सीखते हैं, तो PYQ के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपको एटलीस्ट इतना करना है, और इतना करके आप सीधे उतर जाना है कहाँ पर, प्रैक्टिस सेट में, और इसके बाद देखिए कि आपकी कहाँ पर कमी रह जा रही है, वो प्रैक्टिस से ही आपका रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैंने यह जो बात बताया, यह आपको सिलेबस से संबंधित जो मैथ्स का जो सिलेबस होता है, मैंने उनसे जानकारी देने का प्रयास किया हूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ साथियों टॉपिक, ऐसा टॉपिक जहाँ से मैथ्स का हर एक कंटेंट वहाँ से आपका कनेक्टेड होता है दोस्तों। ठीक है, तो आज का टॉपिक होगा मेरे प्यारे साथियों, हेडिंग लगा दीजिएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, यानी कि अनुपात एवं समानुपात। आइए हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जो कि आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत बहुत रिलेवेंट होने वाला है। आइए हेडिंग लगा दीजिएगा दोस्तों, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये सीरीज आपका लगातार चलती रहेगी और ये वीडियो लगातार जाती रहेगी। अगर आप कहीं भी पढ़ाई करते हो और इस वीडियो को देख रहे हैं साथ में, तो चीज़ें आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए वीडियो को जरूर देखिए, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर एक लाइक बटन दबा दें। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हेडिंग लगाइएगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, है ना। अब यहाँ पर लगाइएगा दोस्तों रेशियो। तो हमारा टॉपिक आज का होगा रेशियो, और रेशियो संबंधित मैं जानना चाहूँगा कि रेशियो आखिर होता क्या है, इसके बारे में विशेष जानकारी क्या दी जाएंगी आपको। रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, इसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग अनुपात एवं समानुपात, अनुपात एवं समानुपात, ये बोलते हैं अनुपात एवं समानुपात। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, बोलो अनुपात एवं समानुपात। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर आपको जैसे मान लीजिए जब यह कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी रेशियो लेते हैं, तो रेशियो किसे कहते हैं, जब हम जब दो चीजों को लघुत्तम तुलनात्मक संबंध को जब व्यक्त करते हैं, है ना, लघुत्तम तुलनात्मक संबंध को जो व्यक्त करते हैं जिस मीडियम के माध्यम से, उसे कहते हैं रेशियो। जैसे मान लीजिए बात करते हैं हम 2 और 6, है ना दोस्तों, तो 2 और 6 क्या यह कट के यह 1/3 हो सकता है क्या, तो 1/3 जो हुआ ये लघुत्तम तुलनात्मक, मतलब इनके बीच में एक लघुत्तम रेशियो बना आपका। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, है ना, और यह 50 मीटर, क्या इसके बीच रेशियो बन सकता है। रेशियो कहने मतलब क्या कि दो ऐसी जाति जो एक ही जाति से बिलोंग करते हो, तो उनके बीच जो रिलेशन बनता है लघुत्तम तुलनात्मक, मतलब कि मिनिमम से मिनिमम आपको लेके जाना होता है उसके संबंध को एस्टेब्लिश करने में। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप इसको ऐसे कहते हैं तो 20 सेंटीमीटर हो गया और 50 मीटर, तो 50 मीटर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो दोस्तों 20 × 25 100, और रेशियो बनेगा आपका 1:250, ये हमारा रेशियो बनेगा। मैं आपको समझाने का प्रयास यह कर रहा हूँ कि दो चीजें ऐसी लीजिए जो एक ही जाति को हो। अब बोलोगे सर यहाँ पर एक जाति कैसे है, यह तो सेंटीमीटर में है और यह तो मीटर में है। मेरे प्यारे साथियों, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो सेंटीमीटर भी लंबाई को मापन है, लंबाई के यूनिट को शो करता है, और मीटर भी लंबाई के यूनिट को शो करता है, मतलब एक ही कैटेगरी में है। अगर हम यहाँ पर बात कर दें कि 20 ग्राम और यहाँ पर कर दे 20 ग्राम और 50, मान लीजिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 50 मीटर, तो ये चीज़ें संभव नहीं है, क्योंकि यह आपका वेट शो कर रहा है और यह आपका लेंथ शो कर रहा है, तो दोनों के बीच रिलेशन नहीं बन सकता है। मैं आपको यह समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि जब भी दो चीज़ें जो एक ही जाति से बिलोंग करते हो, एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो उनके बीच जो लघुत्तम तुलनात्मक संबंध जो होता है उसे ही हम लोग रेशियो का नाम देते हैं। जैसे सपोज मैंने आपको यह कह दिया, जैसे
20 ग्राम यह कर दिया और यहाँ पर कर दिया 50 ग्राम। देखो यह ग्राम और यह ग्राम एक जाति में है, तो 20/50 लिखेंगे तो दोस्तों यह रेशियो क्या बनेगा हमारा 2:5। तो ये हमारा एक रेशियो हुआ। अब इसे छोटा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, इसे छोटा नहीं कर सकते, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे यह कहता हूँ सपोज कि यह 50 ग्राम ले लिए, ये 50 ग्राम और यहाँ पर ले लिए 200 या मैं ये कह दिया 2.5 किलोग्राम कर दिया, ये कर दिया। अब यह देखो ए भी ग्राम में है और ए भी किलोग्राम में है, लेकिन ग्राम और किलोग्राम एक ही जाति का है। क्यों? क्योंकि यह वेट को शो कर रहा है और ये भी क्या शो कर रहा है, वेट को शो कर रहा है। तो हम यहाँ पर कर सकते हैं 50 ग्राम और यहाँ पर कर देंगे 2.5 इंटू 1 ग्राम में 1000 ग्राम में 1000 ग्राम मिलाकर कितना होता है आपका 1 किलोग्राम होता है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा 1000 ग्राम, समझिएगा ध्यान से। देखो 50 ग्राम तो मैंने कर दिया यहाँ पर 50 ग्राम और यहाँ पर कितना आपका 2.5 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आप इसको छोटा करेंगे तो यह कट के कितना आ जाएगा, 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पर कट जाएगा आपका कितना 50 दूनी के 100 है ना, 1 जीरो यहाँ पर लग जाएगा। तो बस छोटा कर लीजिए इसको, 2 पचे 10, ये 5 हो जाएगा तो 5 पचे 25, मतलब 1:5 का रेशियो बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों आपको यहाँ पर जो करना था सिंपली आपको यह करना था, ध्यान से देख लीजिएगा। ये 50 ग्राम किए हम 50 ग्राम और यहाँ पर 2.5 इंटू 1000 कर दिए। क्यों? क्योंकि दोनों को एक कैटेगरी में रखना है, यह ग्राम में है तो ये भी क्या होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो इस किलोग्राम को मैंने क्या कर दिया, चेंज करके ग्राम में ला दिया। तो दोस्तों इससे हम क्या सीखेंगे कि पॉइंट यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो मेरा कट जाएगा और यहाँ पर देखिएगा 5 दूनी के 10, ये पॉइंट आपका हट जाएगा यहाँ से। ये जो पॉइंट आपको दिख रहा होगा इसी पॉइंट को हटाकर मैंने यहाँ पर जीरो लगाया था। तो यह जो रेशियो बनेगा हमारे पास 1/50 का रेशियो बनेगा और ये हमारा रेशियो कहलाएगा। तो देखो मैं आपको परिचय ग्रुप में, इंट्रोडक्शन ग्रुप में आपको समझने का प्रयास कर रहा हूँ इंट्रो ग्रुप में, कि देखो 2 ऐसी जाति का यूनिट या चर आप ले सकते हैं जिसे दोनों के बीच का जो रेशियो होता है दोस्तों वह लघुत्तम होना चाहिए और एक कैटेगरी में होना चाहिए। तो इतना आपको काम करने की आवश्यकता नहीं है। देखो एग्जाम में आपको जब यहाँ से बात की जाती है, मान लीजिए कि मैं कहता हूँ ए और बी, तो ए को मैं क्या कहूँगा और बी को मैं क्या कहूँगा। तो याद रखिएगा ए को बोलते हैं हम लोग एंटीसीडेंट, ए को बोलते हैं हम लोग क्या, एंटीसीडेंट, और बी को बोलते हैं कॉन्सेक्वेंट। कॉन्सेक्वेंट मतलब इसको बोलते हैं उत्तर पद, इसको बोलते हैं पूर्व पद। तो याद रखिएगा एंटीसीडेंट हो गया और यह हो गया आपका कॉन्सेक्वेंट, ये पूर्व पद और यह हो गया आपका उत्तर पद। पूछ देगा आपसे कभी कभी रेलवे वगैरह में कि देखो ए और बी एक मान लीजिए इस प्रकार से दिया हुआ है ए बी, तो इसका एंटीसीडेंट कौन सा है, तो एंटीसीडेंट कौन ए होता है और इसके बाद वाला क्या होता है दोस्त, कॉन्सेक्वेंट होता है। तो ये रेशियो का सिंबल है, यह जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या है दोस्तों, तो रेशियो का, ये वाला जो है रेशियो का सिंबल है। ठीक है, जब यह बात की जाती है ए बी में और इस प्रकार से सी और डी में, तो याद रखिएगा कि यह जो आपका 4 बिंदु जो दिखाई देता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शंस का सिंबल, यह प्रोपोर्शंस का सिंबल कहते हैं हम लोग। और ये जो दोनों सिंबल है ये देखो रेशियो का सिंबल होता है। तो मेरे प्यारे साथियों यह हुआ हमारा परिचय। परिचय में आपको यह समझना है कि जब हमारा 2 चीज़ें, 2 डेटा जो एक ही जाति में हो, है ना, एक ही कैटेगरी में हो, तो उनके बीच का जो संबंध होता है जो सबसे मिनिमम में लेके जाते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए कि यह 25 है और यह मान लीजिए हमारा 45 है, तो इसे रेशियो में हमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 5 से कट करेंगे, 5 पचे 25 हो जाएगा आपके पास, 5 पचे 25 और 5 9 45, मतलब 5 और 9 हमारा ऑप्शन में दिखाई देगा। तो लघुत्तम तुलनात्मक आपको संबंध को स्थापित करना है जिसे हम रेशियो के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों अगर हम इसमें आगे बात करते हैं क्वेश्चंस के लिए, तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है आप यहाँ से गौर कीजिए। और देखो अभी तक मैंने जो भी बात किया वो एक परिचय था आपका, एक इंट्रोडक्शन क्लास थी, लेकिन अब एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आपको अगर एस्टैब्लिश करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। जैसे if a is to b equal to 2:3 दिया हुआ है और b is to c equal to 4:5 दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पूछेगा आपसे क्या कि फाइंड a b और c का मान ज्ञात करें। ये दिखाई दे रहा है, मान लीजिए आपसे यह कहेगा कि इफ a b का मान 2:3, b और c का मान 4 5 और a b c का मान आपको यह दिखाई देगा। तो दोस्तों आपको कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, a b और c कर लीजिए, है ना।
ABC कर लीजिए यहाँ पर। तो देखो हमसे पूछ रहा है कि A, B और C का रेशियो आपको निकालनी है। तो कुछ नहीं, AB का रेशियो कितना हो गया 2:3, BC का रेशियो कितना हो गया 4:5। तो 4:5 यहाँ पर करना। तो ध्यान से देखिए बच्चे लोग, यहाँ पर कोई डाउट किसी बच्चे को? अब गौर कीजिएगा यहाँ पर कि देखिएगा 3 और 4 हमारे पास दिखाई दे रहा है। ये हम ऐसे क्यों लिखे? ऐसे लिखने का मकसद क्या मेरा कि देखो जहाँ A है वहाँ पर 2 दिखाई, जहाँ B दिखाई दे रहा है वहाँ 3 दिखाई दे रहा है, मतलब A के नीचे 2, B के नीचे 3 कर दिए। लेकिन यहाँ पर देखो B के नीचे कितना है 4 और C के नीचे कितना है 5, तो मैंने 4, 5 कर दिया B के नीचे। लेकिन यहाँ पर देखो B 3 है और यहाँ पर देखो B 4 है, तो B तो आखिर B है ना जी, तो उसको समान रखना पड़ेगा। तो समान रखने के लिए आपको इसको इक्वल करना पड़ेगा। तो कैसे इक्वल करेंगे? तो मेरे प्यारे साथियों, आप यहाँ पर 4 से गुना कर दो और यहाँ पर आप 3 से गुना कर दो। तो 4 से अगर गुना करेंगे तो 4 से आपको यहाँ करना पड़ेगा, 3 से अगर यहाँ गुना करेंगे 3 से आपको यहाँ करना पड़ेगा। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास कितना बन गया 4 दूनी के 8 और 4 तिया 12, यह हो गया। यह कितना बना 4 तिया 12 और ये 5 तिया 15, बन गया क्वेश्चन। अब देखिए ध्यान से, ए अगर हमारे पास 8 है तो बी हमारे पास कितना है 12 और सी हमारे पास कितना है 15। 8, 12, 15 इसका रेशियो बनेगा ABC। अब देखो क्लास यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका, क्लास आपका जो एक्चुअल क्लास है जो आपका रेशियो पर वह स्टार्ट हो गया यहाँ से। जब AB का मान 2:3 है, BC का मान 4, 5 है, तो ABC का मान निकालने के लिए आपको किस प्रकार से काम करनी होती है? तो ऐसे देख लीजिए, पहले आपको इसको बराबर करना है। 4 यहाँ था, 4 से मैंने यहाँ गुना कर दिया, 3 यहाँ था, मैंने 3 से यहाँ गुना कर दिया। अब अगर गुना किया तो 4 से यहाँ गुना किया, 4 से यहाँ भी करना पड़ेगा, 3 से यहाँ गुना किया, 3 से यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो यह 12 और यह 12 बराबर हो गया, तो 8, 12 तो 12, 15 आंसर। अगर मैं इस चीज को और भी तरीके से लेके जाऊं तो और मैं क्या कर सकता था? ध्यान से देखिएगा, जैसे A, B और C है, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर मैंने रख दिया 2, 3 और यहाँ पर रख दिया 4, 5, ये रख दिए। तो एक तरीका हमारे पास यह है साथियों कि आप इसको क्या करेंगे कि 4 को उठाओ और यहाँ पर गुना करो और 4 को उठाओ 3 में गुना करो। 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 और 5 को सिर्फ लास्ट में गुना करो, 5 तिया कितना हो जाएगा 15। वैसे आया कि नहीं आया? 2 तरीका मैंने दिया आपको, यह हो जाएगा। देखिए जोशना 4 से गुना किए 2 में 8 हो गया, 4 से गुना करें 3 में 12 हो गया और 5 को सिर्फ लास्ट में गुना, लास्ट को लास्ट में गुना करो, 5 दिया 15 हो गया। ठीक है, दोनों में कौन अच्छा आपके लिए? नहीं बोल रहा है सर, दोनों ही अच्छा है। अगर मैं इसको ऐसे लेके चलूं ABC, ये है ABC है। AB का मान हमारे पास कितना दोस्तों 2:3, AB का मान कितना 2:3 और BC का मान कितना 4:5। मैंने 4:5 यहाँ कर दिया है, हाँ या ना, ये कर दिया। अब दोस्तों हम आपसे यहाँ पूछना चाहेंगे कि देखो 3 और 4 है ना, तो यहाँ पर आपको खाली स्थान है और ये आपके पास खाली स्थान है, यही ना है जी। खाली स्थान को कैसे भरे? तो जो बगल वाला वैल्यू है, बगल वाला जो वैल्यू है वही वाला सबमिट कर दो। 3 है तो 3 आ जाएगा, ऊपर से नीचे नहीं आएगा और नहीं नीचे से ऊपर जाएगा, उसके बगल वाला जो रहेगा वही कैरी फॉरवर्ड होगा दोस्तों। अब यहां पर कौन आएगा? 4 आएगा 2 आएगा? 4 आएगा। क्यों? 2 नहीं आ सकता, ऊपर फ्लोर से नीचे नहीं आएगा, है ना जी दोस्तों। तो ये 4 है तो 4 आएगा, उसके बगल वाला रखेगा। अब दोस्तों गुना करो इसको, 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। इसको जोड़ना नहीं है, क्या करना है? गुना करना है। 4 दूनी के 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। दैट्स ऑल योर आंसर। तो आपके पास 3 तरीके हो गए और तीनों में जो आपको अच्छा लग रहा है आपको उस पर काम करने की आवश्यकता होनी चाहिए। कोई समस्या किसी बच्चे को? वेरी गुड। तो अब मैं आपको क्या करता हूं, इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन और देके देखता हूं। लिखना चाहेंगे क्या? कोई बात नहीं, सबके सब मैं मिटाए ना, रहेगा सब इसमें। इफ A is to B, 3 is to 4, B is to C, B is to C, 3 is to 2, है ना। तो ABC का मान ज्ञात करें, ABC का मान ज्ञात करें। तो ये कैसे निकालेंगे दोस्तों हम लोग? देखो यहाँ पर A, B और C कर दो, ABC कर दिए। अब ABC करने के बाद आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि A का मान हमारे पास 3 हो गया, B का मान हमारे पास 4 हो गया, ठीक है जी। और यहाँ पर 3 हो गया और यह 2 हो गया। किसी को भी आप बना लीजिए, यहाँ मान लीजिए खाली स्थान यहाँ कर लिए, खाली स्थान यहाँ कर लिए, कोई समस्या? अब देखो भरना है तो 4 यहाँ भर दो, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ भर दो, गुना करो। 4 3 तिया का 9, 4 तिया 12
और 4 दूनी के 8 आंसर। ये आपको 9, 12 और 8 है आंसर। क्या मेरी बात समझ में आ रही सब बच्चों को? नोट कर लीजिएगा फटाफट, आपको नोट करते हुए चलना है। अगर मान लीजिए इसको हम और तरीके से बनाते हैं ए, बी और सी पर, तुम्हारा अगला तरीका क्या हो सकता है? यहां पर अगर मैं रखता हूं 3, 4 और यहां पर रखता हूं 3, तो जैसे कि मैंने बताया कि 3 को इसको उठाओ, यहां गुना करो, इसको यहाँ 3 तिया 9, 3 चौके 12 और इसको यहाँ पर गुना कर दो, 4 दूनी के 8, वही भी आंसर 9, 12, 8 आएगा। मेरी बात में समझ में आ रही है सब बच्चों को कि नहीं आ रही है? देखो क्लास आपको मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ बेसिकली, तो आपको ध्यान में सबको रहना चाहिए कि क्या हमें पढ़ना है रेशियो में और क्या क्या सीखना है। तो मैंने शुरुआत में जो भी 2-4 चीज़ें बताई है वो सब चीज़ें आपको बेसिक चीज़ बताया कि देखो रेशियो मतलब क्या, कि दो ऐसी जाति है ना जो आपको सेम जाति से बिलोंग करते हैं और उनके बीच लघुत्तम आपको तुलनात्मक संबंध को एस्टैब्लिश करनी है और उसे ही हम लोग रेशियो का नाम देते हैं दोस्तों। ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन पर समझिए क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा, उस पर काम कैसे करना है। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे यह कहता हूं इफ A is to B 3 to B is to C 3 is to 4 C is to D C is to D 2 is to 3 find A B C D, find A B C D। A B C D का मान आपको निकालना है। यह आपको पूछा गया है ए बी का रेशियो 3:2, बी सी का 3:4, सी डी का 2:3, फाइंड ए बी सी डी का मान आपको बताना है। ये कैसे निकालेंगे हम लोग? तो दोस्तों आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा सब बच्चे। यहाँ पर ए, बी, सी और डी लिखेंगे, जल्दी से बना के दिखाइए। 3:2 है तो आप यहाँ पर 3:2 कर दीजिए। बी सी है तो बी सी का 3:4 कर दीजिए। जो भी चीजें दी है उसके ठीक नीचे रखिएगा। और सी डी दिखाई दे रहा है कितना, 2:3, तो सी और डी के नीचे 2:3 कर दिए। कोई समस्या किसी बच्चे को? देखो ए बी के नीचे 3:2 दिखाई दे रहा है, बी सी के नीचे 3:4, सी डी के नीचे कितना दिखाई दे रहा है आपका 2:3 मैंने रख दिया। अब क्या करना दोस्तों यहाँ पर कि अब हम लोग को काम करना है क्या कि जो जो खाली स्थान है यहाँ पर, यह खाली स्थान यहाँ पर है, यह खाली स्थान यहाँ पर, यह खाली स्थान यहाँ पर है ना, यह यहाँ पर और यह यहाँ पर, इस प्रकार से आपको है। अब क्या करेंगे दोस्तों, भर दीजिए। तो खाली स्थान में क्या रहेगा, जो इसका बगल का फैक्ट है। मान लीजिए 2 है तो यहाँ पर 2 है तो आगे भी 2 रहेगा, जितना आगे खाली रहेगा सब में रहेगा वही चीज, उसके बगल वाला। अब देखो यहाँ भरना है, किसको भरेंगे 4 से, तो 4 यहाँ ला देंगे। यहाँ पर किसको लाएंगे, ये 3 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर 2, 3 है, आगे कौन आएगा 2, यहाँ भी क्या आएगा 2, यही वाला 2 आगे भर जाएगा। समझ में आ रहा है सब बच्चों को? अब गुना कर देंगे, 3 3 9 दूनी के 18 बन जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी के 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी के 16, 4 दूनी 8 दूनी के 24। अब देखो यह आपको ऑप्शन में दिखाई नहीं देगा, मैंने शुरुआत में बताया था कि छोटा करना पड़ेगा। इसको छोटा कैसे कर लेंगे, 2 से काट कर दो, 2 से अगर कट करेंगे 9 दूनी के 18, 2 6 12, 2 8 16 और 2 12 24। ये आपको 9 6 8 12 आपका सही आंसर दिखाई देगा। क्योंकि यह छोटा आप नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, इसलिए हमारा आंसर क्या बनेगा 8 6 12 सॉरी 8 9 6 8 12 इसका सही आंसर बनेगा। तो क्या मैं ऐसे और क्वेश्चन देके देखूं आपको, जल्दी बना सकते आप लोग, जल्दी बनाइए, फटाफट बनाइएगा, जल्दी से नोट करते हुए आगे बढ़िएगा। मैंने आपको बेसिक चीज स्टार्ट किया है और इस पर हम आगे काम करेंगे पूरा तरीके से, तो क्लास को कंटिन्यू कीजिए अच्छे से, है ना। चलिए एक क्वेश्चन आप सभी बच्चों के लिए, इफ A is to B, if A is to B 3:2, B is to C, B is to C 3:5, C is to D 2:3। आपको निकालना है A, B, C और D का, ये निकालना है A, B, C, D का निकालना है रेशियोज।
जल्दी से बनाइए, फटाफट बनाइएगा। ए बी सी और डी है। ए बी का रेशियो कितना 3:2 है, बी सी का 3:5 है, और सी डी का हमारे पास क्या है 2:3। तो आप 2:3 यहाँ कर देंगे। कोई समस्या किसी बच्चे को? बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर खाली स्थान, यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे नहीं किए होंगे आप लोग? ठीक है बाबू लोग। तो आप यहाँ पर देखिएगा, अगर 2 है तो यहाँ पर 2 भर दिए, यहाँ पर 2 भर दिए होंगे। अब देखो यहाँ पर 5 है तो 5 भर दिए, यहाँ पर 3 है तो 3 भर दिए, आगे 2 है, यहाँ पर आपका कितना 2 है। दोस्तों एक बात बताइएगा, 3 3 9 दूनी का 18 आया हो आप लोग का? 3 दूनी 6 दूनी का 12, 5 दूनी 10 दूनी के 20, मंगल समझ रहे हैं आप? 5 15 दूनी के 30, बस गुना कर देना है इसको। मंगल समझ रहे हैं? अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम लोग क्या कि इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे हम लोग? 2 से कर लेते हैं। 2 9 18, 2 6 के 12, 2 10 20 और 15 दूनी के 30। अब तो छोटा नहीं होगा, अब नहीं होगा। तो 9 6 10 15 सबको बच्चों का था आंसर? नहीं बोल रहा है सब? था सबका? चलिए बहुत सुंदर। लेकिन मैं इसी को थोड़ा सा आपको और बढ़ा सकता हूँ एक स्टेप में। जैसे मैं आपको यहाँ पर यह कह दिया, इफ A is to B 1 2, B is to C 2 3, है ना, B is to C 2 3, C is to D 4 5 और D is to E 2 is to 3 या 3 is to 2। मैंने 5 तक दे दिया, A B C D E तक दे दिया आपको। अब पूछा आपसे क्या कि A B C D और E निकालो। जल्दी से निकाल देंगे दोस्तों फटाफट। वैसे ही जैसे मैंने बताया वैसे ही काम करके दिखाइए। A B C D E, E तक आपको निकालना है। ठीक है, क्लास छोड़ रहे हैं फिर लेते हैं ना। देखिएगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 1 2 अगर दिखाई दे रहा तो यहाँ पर 1 और 2 कर दीजिएगा। BC दिखाई दे रहा 2:3 तो यहाँ पर 2:3 कर दीजिएगा। और CD दिखाई दे रहा 4:5 तो 4:5 कर दिया। मैंने यहाँ पर 4 और 5 कर दिया। और लास्ट में आपका 3:2 तो हम यहाँ पर 3:2 कर दिए। ये इस प्रकार से हम कर दिए। ठीक है बाबू लोग, ये मैंने भर दिया। अब उसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है आपका इस प्रकार से, मम्मी ये हो गया। इस प्रकार से वो खाली स्थान है, इस सारे खाली स्थान को भरना है। ये हमारे पास खाली स्थान है बाबू। अब देखो भरेंगे कैसे हम लोग। 2 है तो 2 हर जगह 2 आएगा, या 3 है तो 3 यहाँ पर आएगा, 3 यहाँ पर आएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा, 4 5 5 यहाँ पर रहेगा तो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। इस प्रकार से भर देंगे, कुछ करना नहीं है हमको। कोई दिक्कत? अब गुना कर दीजिए। 4 3 12 दूनी के 24, ये 24 आ गया। 4 3 12 दूनी 24 दूनी 48, ये 48 आ गया। आगे देखेंगे 4 3 12 3 36 दूनी के 72, ये 72 हो गया। 5 3 15 45 दूनी के 90 हो जाएगा। और यह 5 दूनी के 10 से 30 दूनी के 60, यह 60 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसको अगर आप कितने से करेंगे, हम लोग 3 से कट करते हैं। 3 से कट करते हैं। 3 बटे 24, 16 तिया 48 और 24 तिया 72, 30 तिया 90 और 30 दूनी के यानी 30 3 से ना तो 20 तिया 60, ये बनेगा। क्या कटेगा? 2 से कटेगा आपका, 2 से कटेगा। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 12 दूनी के 24, 15 दूनी 30 और 10 यानी रेशियो क्या बना हमारे पास 4 8 12 15 10। आप चाहते तो सीधे 6 से भी काट सकते थे इसको, लेकिन हमने इसको 4 से काटा। कितना से काटा? पहले 3 से काटा ना, 3 से फिर लास्ट में 2 से काटा। तो 4
8, 12, 15 और 10 इसका सही आंसर। इसका रेशियो में बनेगा 4, 8, 12, 15, 10। क्या सब बच्चों से बनेगा नहीं बनेगा? तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन देगा तो मुझे नहीं लगता है आपसे छूटना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चों से बनना चाहिए। लेकिन दिक्कत कहाँ पर आएगी, आप यहाँ पर गौर करना। जैसे मैंने आपसे यह क्वेश्चन लिया, सपोज इफ a is to b का मान हमने लिया 2/3 और यहाँ पर ले लिया 4/5, ये ले लिया। b is to c का मान हमने लिया यहाँ पर सपोज 1/2 और यहाँ पर ले लिया 3/4। आपसे पूछा क्या कि ए बी सी का रेशियो ज्ञात करो। जब ये चीज़ें ऐसी दी जाए आपको तो हो सकता है कि आपको थोड़ा परेशानी हो जाए, बट घबराना मत, बहुत आसानी से आप ऐसे काम को कर सकते हो। मैंने चीज़ें वही रखा है, ए बी का मान इतना रखा है, बी सी का मान ये रखा है, इस प्रकार से। अब इसका मान मुझे क्या पूछा है, ए बी सी का मान आपसे निकालना है। कोई समस्या किसी बच्चे को? तो आप कैसे बनाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। अगर हमारे पास ए बी है तो पहले आप इसको बराबर करो ना। देखो कैसे करेंगे, तो 3 और 5 कैलसियम निकालो, कितना है 15 आएगा। तो 15 से आप यहाँ गुना कर दो, 15 से आप यहाँ गुना कर दो। 3 5 15, 5 दूनी के 10 और 5 3 15, 3 चौके 12, ये 10-12 का रेशियो बनेगा। आप यहाँ पर देखेंगे 2 4 कैल्शियम कितना आएगा 4, तो 4 यहाँ से करो, 4 यहाँ से करेंगे, 2 दूनी के 4 और 4 एक 4, यानी कि 2 और 3 का रेशियो बनेगा। तो हमारे पास दोस्तों ए बी और सी पूछा है, तो ए बी का रेशियो 10-12 है और बी सी का रेशियो हमारे पास 2 और 3 है। ठीक है दोस्तों, तो या तो आप खाली स्थान सबमिट कर दो, या आप यहाँ पर 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर 6 से गुना करेंगे तो बराबर दिखेगा, नहीं दिखेगा क्या, बराबर दिखेगा। यहाँ पर मैंने क्या से गुना किया दोस्तों, 6 से गुना करता हूँ। क्यों? क्योंकि 6 से जिससे गुना करेंगे 12 हो जाएगा, तो 6 से यहाँ गुना करेंगे, इसमें गुना करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो देखो ये 12 हो गया हमारे पास और ये हो गया हमारे पास 18, तो हमारा आंसर क्या आ गया 10, 12 और 18। यह छोटा कर लीजिए, छोटा करेंगे तो क्या पाएंगे आप, 5 दूनी के 10, 6 दूनी के 12 और 9 दूनी के 18। रेशियो मतलब आपको स्मॉलेस्ट लेके जाना है, तब जाके आपको ऑप्शन में दिखाई देगा। कोई समस्या किसी बच्चे को नहीं बोल रहा है? यहाँ पर समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा? चलिए बहुत सुंदर, वेरी गुड। तो इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। एक क्वेश्चन और करके दिखाई मेरे को। इफ ए इज टू बी 2/3, 4/5, b is to c 3/4, 2/3, c is to d 3/5, 4/3। ए बी सी डी निकालना है, ए बी सी और डी निकालना है। जल्दी से निकालिए फटाफट साथियों। हो गया सबका? देखिए आज की क्लास आपका इंट्रोडक्शन क्लास थी, तो मैं ज़्यादा आपको समय आपको वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ पर बस बेसिक चीज़ मैं आपको समझने का प्रयास किया हूँ और आप समझ ही पा रहे होंगे। दोस्तों यहाँ पर करना क्या आपको, 3 और 5, 15 से यहाँ गुना करेंगे तो 15 से आप यहाँ गुना करेंगे, 4 3 12, 4 3 कैल्शियम 12 हो जाएगा, 12 से यहाँ गुना करेंगे, 12 से यहाँ गुना करेंगे, 3 5 कैल्शियम 15, 15 से यहाँ गुना करेंगे, 15 से आप यहाँ गुना करेंगे, इस प्रकार से गुना करेंगे। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, यह गुना करने में कितना आएगा, तो 3 5 15, 5 दूनी के 10 आ जाएगा, 5 3 15, 4 3 12 आएगा, 10-12 का रेशियो बनेगा। 4 3 12, 3 3 9 आ जाएगा, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 आएगा, मतलब 9 8 का रेशियो बनेगा। यहाँ पर 3 5 15, सॉरी 5 3 15, 3 3 9 हो जाएगा और 3 5 15, 4 5 20 होगा। हमारे पास रेशियो जो बनेगा दोस्तों वह क्या बनेगा, तो रेशियो हमारा क्या रहा, 10 और 12, 10 और 12, हाँ 5 दूनी के 10 और इधर हो 4 3 12। मैं इसको छोटा भी कर सकता हूँ, छोटा करके भी लिख सकता हूँ इसको, अगर आप चाहें तो इसको छोटा कर लीजिए। कि देखो 10 12 को अगर मैं लिखूँ यहाँ पर सपोज 10 12 को 5 और 6, तो कोई समस्या, ये तो कटेगा ना जी, नहीं बोल रहे अब, चलो नहीं बोल रहे क्या,
देखो नहीं समझा बच्चा लोग, देखो बोलता मैंने ऐसा भंडुल लोग, देखिए समझिएगा आपको यहाँ पर करना क्या है। जैसे कि आपको जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है आपका 2/3 और 4/5 दिखाई दे रहा है। तो पहले इससे एक रेशियो निकालो ना, आप बोलना है आपको, बोलेंगे तभी पता चलेगा ना कब समझ पा रहे हैं। 3 और 5 का एलसीएम कितना 15 हो गया, तो 15 से यहाँ गुना करो, 15 से यहाँ गुना करो, तो 3 5 15, 5 दुनी कितना बनेगा 10 का, और 5 3 15 कितना आ जाएगा, 4 3 12 का आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो यही रेशियो हमने लिखा है 10/12 का। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए बोलेंगे, बोलना पड़ेगा आपको 3/4 और यह 2/3 है। देखो यहाँ पर 4 3 कल से 12 हुआ, यहाँ 12 हुआ, 12 से मतलब इसलिए मैं करता हूँ ताकि नीचे फ्रैक्शन आपका हट जाए उसके लिए। तो 4 3 12, 3 3 9, 3 4 12, 4 दूनी के 8, देखो 9 8 का रेशियो है कि नहीं यहाँ पर, बोल समझ रहे ना मेरी बात। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर आपको सारा अरेंज करके मैं आपको दे दिया हूँ। अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, बस छोटी सी काम करनी है, क्या ए बी सी और डी रखनी है। ए बी का मान 5 और 6 ले सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि 10 12 दिखाई दे रहा है, 9 8 है यहाँ से, और यहाँ पर कितना दिया है 9 और 20 दिया है, 9 और 20 रख दीजिए, हो गया काम। यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान है, यह खाली स्थान है, यह हो गया। देखो 6 है तो यहाँ पे 6, यहाँ पे 6 रहेगा, 8 है तो यहाँ 8 रहेगा, यहाँ 9 है तो 9 रहेगा, 9 और यह 9, बस गुना करके आंसर लाइए। कर पाएंगे सब बच्चे के नहीं कर पाएंगे। तो जब इस प्रकार के प्रश्न अगर पूछे आपसे तो बनेगा, हाँ या ना, बोलिए कोई दिक्कत किसी बच्चा को। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा समस्या नहीं होनी चाहिए थी और आप जरूर अच्छे से काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब इसी में इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दिया जाए बाय द वे, जैसे मैं आगे मिटा सकता हूँ, बोलिए ना, हाँ या ना, चलिए ठीक है। हमारा अगला टाइप का क्वेश्चन जब इसी में अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा, इफ 2/3a बराबर 3/4b बराबर 5/6c, इस प्रकार से रहेगा। तो फाइंड ए बी और सी का रेशियो ज्ञात करें, ये इस प्रकार से क्वेश्चन दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्न को कैसे कवर करेंगे हम लोग, यहाँ पर आपको इस प्रकार से अगर इस दिया हुआ है और आपसे लास्ट में पूछा एबीसी का मान ज्ञात करें, दोस्तों कैसे काम करेंगे आप। देखो इन तमाम छात्रों के लिए जो क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं अभी शुरुआत से, एसएससी बैंक रेलवे के बारे में कुछ भी नहीं पता है ना, और वो चीज़ों को स्टार्ट कर रहे हैं, उनको बहुत बेसिक से काम करने की आवश्यकता होगी, और वही मैं बेसिक से काम कर रहा हूँ दोस्तों, एकदम शुरुआत से मैं आपको काम कर रहा हूँ। देखो कैसे करेंगे आप, जब इस प्रकार का प्रश्न अगर दिखाई दे, यानी कि 2/3, ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पर मैं अगर आपसे यह कह दिया कि 2/3a बराबर 3/4b बराबर 5/6c, यह इस प्रकार से अगर दिखाई देते, ठीक है साथियों। अब हमें क्या करना होता है, ध्यान से देखिएगा कि 3 4 और 6 कैल्शियम निकालेंगे, ये नीचे वाला 3 4 और 6 कैल्शियम निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा 12। तो 12 से यहाँ पे गुना कर दो, 12 से आप यहाँ पे गुना कर दीजिए और 12 से आप यहाँ पे गुना कर दीजिए। कुछ और किसी बच्चा को, देखो यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा क्या, 3 चौके 12, 4 दूनी के 8a, 4 तिया 12, 3 तिया के 9b, 6 दूनी के 12, 5 दूनी के 10c, यह हो जाएगा हमारे पास। अब कुछ मत करो, बस छोटा सा काम है, यह 8a 9b और 10c कैल्शियम निकालिए, कितना आ जाएगा 8 9 10 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 8 72, 720 आ जाएगा। कुछ कॉमन नहीं है तो गुना कर दें सबका। अब 8 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 72 होगा, 9 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 10 80 हो जाएगा, और 10 से डिवाइड करेंगे तो 72 होगा, यानी कि सॉरी एक सेकेंड, 8 से मैं डिवाइड करूँगा तो 8 9 72 मतलब 90 होगा, यहाँ पर 90 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 से डिवाइड करने के बाद 72 होगा। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि ए बी और सी का जो रेशियो आया हमारे पास 90 80 और 72 आएगा, ये चेक कर लीजिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट, आपको जैसे एग्जाम में करना चाहिए मैं वही बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जब इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो आप इसको जो फ्रैक्शन में दिखाई दे रहा है वैल्यू, इसको कट कीजिए। 3 चौके 12, 4 दूनी के 8 है, 4 तिया 12, 3 तिया 9 भी, और यह 5 6 दूनी 12, 5 दूनी के 10 सी। अब इसके बीच रेशो स्टैब्लिश करनी है जल्दी से आपको, तो आप क्या करेंगे 8 10 और 9 के एलसीएम निकाले 720 होगा, तो 8 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 90, 9 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 80, यानी 8 आएगा, और 10 से डिवाइड करके 72 आएगा। मतलब एबीसी का जो रेशियो हमारे पास निकलेगा क्या निकलेगा
90, 80 और 72 निकलेगा, हाँ या ना। लेकिन अगर पूरा डिटेल से समझना हो आपको, पूरा इसको वर्कआउट करना है अच्छे से समझने के लिए, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? तो मैं दोस्तों आपको ये बताना चाहूँगा, इसको शॉर्ट में आपको ऐसे करना चाहिए, लेकिन जब इसके साथ साथ आपको पूरा तरीके से काम करना है तो मैं चाहूँगा कि आप इसको एक कदम थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने आपको यहाँ पर यह लिखने का प्रयास कर रहा हूँ, जस्ट ए सेकेंड, जैसे समझिएगा। अब अगर हम ए और बी के बीच तुलना करते हैं, इसके बीच तुलना करते हैं, इसके बीच तुलना करते हैं, तो देखिए ध्यान से दोस्तों कि हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 दूनी के 8A और 3 तिया के 9B, आएगा कि नहीं आएगा? कुछ बोलो जी, हाँ होना, मुड़ी हिलाता है सब। A बाई बी करे से क्या आ जाएगा, 9/8, हाँ हो ना बोलना है ना। लाइव क्लास नहीं चल रहा कि मुड़ी हिला रहा बैठ के ना, है ना, ये ऑफलाइन क्लास चल रहा है आपका, ऑफलाइन क्लास। देखो यहाँ पर समझिएगा, अब इसको भी तुलना कर रहे हैं, तो 3/4, 4 से गुना 6 से गुना करो, 3 में कितना आ जाएगा, 12B, सॉरी 18B, 18B और 4 बचे 20C, ऐसे मैंने कर दिया। देखो एक बार मैंने तुलना इसका किया और एक बार तुलना मैंने इसका किया, ध्यान से देखिएगा। तो जब मैंने शुरू में इससे किया था तो देखो यहाँ 4 दूनी के 8, 3 दिया 9 भी हो गया था। जब मैं इसको करूंगा तो 6 दूनी 18 और 4 5 20, ये हो सकता नहीं हो सकता है। तो B बाई C का मान हमारे पास 20/18 आ जाएगा, यानी कि 10 दूनी के 20 और 9 दूनी के 18, हाँ या ना। अब हमें ABC का रेशियो निकालनी है, A, B और C का रेशियो निकालना है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, 9 और 8 और यहाँ पर 10 और 9 लिखेंगे, बोलो हाँ या ना, ऐसे लिखेंगे। अब इसको अगर मैं अभी जस्ट सिखाया था आपको करने के लिए, क्या करना है, यह खाली स्थान है और यह खाली स्थान है, 10 यहाँ पर आ जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो 10 9 90, 8 10 80 और 8 9 72, आया कि नहीं आया वही चीज। तो क्या आप एग्जाम में इतना करेंगे, एग्जाम में इतना करेंगे तो समय आपका ज्यादा कंज्यूम होगा और आप समय वेस्ट कर रहे होंगे। तो मैंने शुरुआत में क्या बताया कि जब ऐसे प्रश्न रहे तो क्या करना है। एक मैं क्वेश्चन और देख रहा हूं कि आप बन पा रहा है नहीं आपसे। एक क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे 2/3 A, 3/4 B, 4/5 C। पूछना आपको क्या, फाइंड A B C का मान याद करें, A B और C का मान याद करें। इस प्रकार से है, जल्दी से बनाइए फटाफट साथियों। देखो इंट्रोडक्शन क्लास में आज मैं ज्यादा आपको कवर करवाने का प्रयास नहीं करूंगा, चीजें वही बताऊंगा जो आपके लिए रिलेवेंट हो और एक दिन में जितना सीख पा रहे होंगे आप ना। इसलिए चीजों को सीखने के लिए आपको बने रहना पड़ेगा इस चैनल के साथ में। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बटन जो आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा, है ना, आपके राइट हैंड साइड में, उसको प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको फिर एक बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इससे क्या होगा आपका कि जब भी हमको वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आपका नोटिफिकेशंस आपके हाथों में जाएगी, आपके पास आएगी दोस्तों, ठीक है। जिससे आपको मालूम चलेगा कि आप वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पर दोस्तों अपलोड हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हो हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है 2/3 A, 3/4 B और 4/5 C, ये दिखाई दे रहा है। मुझे ABC का मान निकालने, मुझे क्या करना चाहिए, तो मैं फटाफट करूंगा। 3 4 5 कैल्शियम निकालो, कितना आ जाएगा, 4 5 3 कैल्शियम 60 आ जाएगा, बोलो है ना। बोलता भी नहीं है सब लेकिन लोग, 60 यहाँ पर तो 60 यहाँ से गुना कर दो और 60 यहाँ से गुना कर दो, गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको कट करेंगे, 20 या 60, 20 दूनी के 40, A बन जाएगा, 15 या 45 B बन जाएगा और 12 चौक 48 C बन जाएगा। सही मैं लिख रहा हूँ क्या। अब क्या करें दोस्तों, इसका आप एलसीएम निकालेंगे, है ना दोस्तों, 40 45 48 का एलसीएम निकालिए, है ना। और एलसीएम निकालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो कुछ मत करो, 40 45 और 48 ये टोटल लिख दो आप, यहाँ पर टोटल लिख दिया हम यहाँ पर। अब लिखने के बाद 40 से डिवाइड करेंगे तो 45 48 यहाँ पर आ जाएगा, 45 कटेगा तो 40 और 48 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ 48 कटेगा तो 40 और 45 आ जाएगा ये। अब इसको रेशियो में ले आएंगे हम, तो हम रेशियो में कैसे लाएंगे दोस्तों, तो A B और C, A B और C रखिए। यह कितना है 45 48, यह कितना है 40 48, और यह कितना हमारे पास है 40 और 45 है।
अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दीजिए। 3 से कर रहे हैं तो 3 से तो कट जाएगा आपका, जितना छोटा कर सकते हैं। 15 तिया 45, 3 से कट करेंगे 16 तिया 48, 3 से कट करेंगे 15 तिया 45, कट रहा है। अगर मैं चाहूँ 8 से कट करने के लिए तो 8 6 48, 8 5 40, 8 5 40, है ना, इस प्रकार से हो जाएगा। अब फिर कटेगा 5 से कटने वाला है, तो 5 से अगर आप कट करते हैं तो 5 या 15, 5 1 5 और 5 1 5, 15 आ जाएगा, यह 16 आ जाएगा और यह आपका 6 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 6 3 18, 16 1 16 और 15 1 15, यानी कि 18 16 15 इसका सही आंसर बनेगा। देखो कभी एलसीएम निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप इसको गुना भाग करने का चक्कर मत रहना, आप इसको पूरा का पूरा लिख दो और लास्ट में सिंपलीफाई कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी बच्चे को हो रही है क्या? तो इसका आंसर कितना आएगा? 18 16 15। अब इसके बीच नहीं कटेगा, हम छोड़ देंगे। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन आज का मैं लेता हूं और वह प्रश्न आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप थोड़ा समझ के बनाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जितना जल्दी आप बनाएंगे उतना जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा लेकर आपको। तो मैं फर्स्ट में कौन बना के दिखाता, मुझे चाहिए आंसर इसका क्या आएगा। हमारा अगला प्रश्न देखिए ध्यान से दोस्तों, f 1/2a 1/2a 1/3b और यहाँ पर 1/4c ये दिखाई दे रहा है। पूछ रहा आपसे क्या कि फाइंड a b और c का मान ज्ञात करें। जितना जल्दी बनाएंगे मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ, फटाफट जल्दी करके दिखाइए, फटाफट फटाफट, जितना फास्ट करेंगे मैं आगे बढ़ूंगा जल्दी से। चलिए उम्मीद करता हूं साथियों अब तक बना लिए होंगे आप लोग। दोस्तों आप यहां पर गौर कीजिएगा तो इसका आंसर क्या कर रहे होंगे, पर एलसीएम निकाल कर बना रहे होंगे ना। इसका आंसर आप देखे होंगे तो इसका आंसर जो आएगा एबीसी का रेशियो वो 2 3 4 ही आएगा। आप चेक करके देखिए 2 3 4 ही आ रहा होगा। हमने बिना बनाए आंसर क्यों मार दिया? देखो ये सब लॉजिक है और लॉजिक के आधार पर आप पूरा काम क्या कर रहे होंगे, इसको 2 3 4 कैलकुलेशन निकाले काम कर रहे होंगे, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया है। देखो इसका ट्रिक आप ये समझो कि ऊपर में अगर 1 1 दिखाई दे ना बाबू और नीचे जो है वही आंसर होता है इसका। ऊपर में देखो 1 1 दिखाई दे रहा आपको, है ना, और नीचे देखो 2 3 4 है, तो काम कीजिएगा तो ऊपर वाला ही टर्म यहाँ पर आएगा, 2 3 4 ही आएगा, नीचे वाला जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा। अब ये कैसे आएगा समझिए ध्यान से, बिना बनाए मैंने आंसर कैसे बता दिया आपको। तो दोस्तों यहाँ पर आपने क्या किया होगा कि 2 3 4 कैल्शियम कितना होगा 12, तो 12 से यहाँ गुना करो, 12 से यहाँ गुना करो, 12 से यहाँ गुना करो, तो हम क्या पाएंगे बाबू यहाँ पर कि 2 6 के 12 6a, है ना, 3 4 के 12 4b और 4 ते 12 3c आ जाएगा। बोलो हाँ ना, 3c आ जाएगा। तो 6 12 और 6 4 3 कैल्शियम कितना आ जाएगा 12, है ना जी। 6 दूनी के 12, 4 तिया 12 और 3 चौके 12, 2 3 4, यही तो मैंने सिखाया था आप लोग को, 2 3 और 4। ये आंसर आया कि नहीं आया? कुछ तो बोलिए हाँ हो ना। क्या मेरी बात सही बच्चों को समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो मेरे प्यारे साथियों आज मैंने आपको सिर्फ बेसिक चीज समझाने का प्रयास किया। रेशियो में किस प्रकार से आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्या आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल होनी चाहिए, तो मैंने आज सिर्फ एक कदम रखा हूँ। इसके बारे में तमाम जानकारियाँ आपको अगले वीडियो में दी जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को फुल स्टॉप करता हूँ और मिलता हूँ मैं फिर अगली क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।